जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। के पार्टिकल्स की डिफ्यूजन जो है वो कैसे होती है और क्यों होती है। याद रखो प्यारे बच्चों, जो डिफ्यूजन होती है उसको हम समझेंगे। तो साइंसदान बताते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स किसको कहते हैं? ज़र्रात को कहते हैं। तो ज़र्रात जो होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम डिफ्यूजन से रेफरेंस ले सकते हैं। फ्रॉम द एरिया जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा होते हैं, दे आर मोर, एंड वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। जैसे लेट से दैट कि अगर हमारे पास इस वक्त ये ग्लास है, ठीक है, और इस ग्लास के अंदर जो पानी अब आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर तो कहीं इंक नहीं है, ठीक है। वैसे पानी जो है अगर डिफ्यूजन करवानी है तो वो अगर आप गर्म लेते तो उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ होती है और ठंडे पानी में डिफ्यूजन जो है वो कम होती है। तो बेटा अब हमने इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लिया है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वाटर हो गया है। अब लेट्स से दैट हमारे पास जो है कि इसमें जो है पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहा है कि इंक के कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लेट्स से दैट अब इसमें इंक डालेंगे तो अब ज़्यादा तो इंक के पार्टिकल जहाँ पर गिरेगी इंक वहीं पर होंगे ना। लेकिन आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको साइड से इसका शेड दिखाता हूँ, ये देखें, तो आपको नज़र आ रहा है नहीं, पार्टिकल जो हैं ये मूव कर रहे हैं। तो यानी कि जहाँ पर इनकी मिकदार ज़्यादा है ये वहाँ से मूव कर रहे हैं। कहाँ पे? जहाँ इनकी मिकदार कम है। जहाँ पे इनकी मिकदार कम है। और इसको मैं कोई हिला नहीं रहा, हिलाने को स्टीयरिंग कहते हैं। तो आप कह लो कि स्टीयरिंग तो जो है मैं कर नहीं रहा, राइट। तो स्टीयरिंग मैं नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब है कि पानी खुद ब खुद जो है वो मूव कर रहा होता है। और पानी जब खुद ब खुद मूव कर रहा होता है तो वो उस जगह से उस जगह जाता है जहाँ पे उसकी मिकदार कम है। ज़्यादा मिकदार वाली जगह से कम मिकदार वाली जगह पे वो चला जाता है। जैसे आप घर में हैं, आपने परफ्यूम लगाया, अब आपने तो घर के एक कोने में परफ्यूम लगाया, घर के दूसरे कोने में वो जो अच्छी स्मेल है वो घर के दूसरे कोने में क्यों आ रही? हंडिया तो किचन में बन रही है, तो किचन में बन रही है ना हंडिया, तो स्मेल तो वहीं पर है, लेकिन आपको तो कमरे में भी उसकी हंडिया की स्मेल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो हवा के अंदर पार्टिकल्स घूमते घुमाते उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो नहीं है। यानी आपके कमरे में वो पार्टिकल्स नहीं थे तो इसलिए वो वहाँ पर आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है डिफ्यूजन। इसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? तो आपने इतना खूबसूरत सा लफ्ज़ है, अब आपने सारी ज़िंदगी याद रखना है, ठीक है। क्या लफ्ज़ है ये? तो फिलहाल इंक के पार्टिकल्स की डिफ्यूजन हो रही थी तो हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन ऑफ particles. So gas diffuse easily because their particles can move freely. ठीक है, गैस जो है वो आसानी से मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिक्विड्स कैन ऑल्सो डिफ्यूज, मतलब गैसेस भी, जो परफ्यूम है वो तो गैस है ना। अभी जो इंक थी वो लिक्विड थी और पानी भी लिक्विड था, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड ही डिफ्यूज़ कर रहा है। तो कभी कभी जो आपका डिओड्रेंट है, जो आपका परफ्यूम है, वो गैस होता है और हवा भी क्या है? गैस है। तो गैस में गैस फैल रही होती है। क्या ख्याल है? तो जो हंडिया से मसाले होते हैं वो भी गैस बन के निकलते होंगे ना, तभी तो हवा में फैल जाते होंगे। और ये तो नहीं होता कि मसाले की लिक्विड आगे आके मुंह पे गिर गया हो। क्या दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, वहाँ से लिक्विड उड़ा और आगे आगे मुंह पे गिर गया? ऐसे तो नहीं होता ना, दैट इज क्वाइट नॉनसेंस। तो लिक्विड में लिक्विड डिफ्यूज कर जाता है और गैस में गैस डिफ्यूज कर जाती है। सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूज नहीं कर सकता? हाँ, अब एक बच्चा सवाल कर रहा है कि यार सर सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूज कर सकता है, तो हाँ कर सकता है। कुछ सॉलिड्स की खासियत ऐसे होती है, तो इस पे आपने रिसर्च कर लेनी है और मुझे कमेंट में रिसर्च करके आपने बताना है, ठीक है। और आपने भी कल, जो इधर बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कल लिख के लाना है कि सॉलिड में सॉलिड अगर डिफ्यूज़ करता है तो उसकी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अभी हमने इंक में वाटर को डिफ्यूज़ किया, ये तो एग्जाम्पल है ना। तो सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूज़ कर रहा है, तो आप अपने स्कूल में भी जाके ये क्वेश्चन अपने टीचर्स के सामने रेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो बट अ स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू गैसेस। और ये भी हमने देखा है कि भाई लिक्विड और लिक्विड आपस में देखो अगर डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो अभी देखो इंक तो बिल्कुल गायब होती हुई नज़र आ रही है आपको, कहाँ गई इंक, है ना।
अब पानी के अंदर जो शुरू में कितनी ज़्यादा थी वो, है ना, तो अब देखो कहाँ गई वो हर जगह पर होमोजीनियसली मिक्स हो गई है। इंक पानी में हर जगह पे फैल चुकी है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा जो नीला नज़र आ रहा है ये भी नीला नज़र आना बंद हो जाएगा। तो कहते ही है साइंसदान के गैस ने अगर डिफ्यूज़ होना है तो कॉमन सेंस की बात है गैस बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी, जबकि जो लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूज़ अगर हो रहे हैं तो देखो ना इसको भी डिफ्यूज़ होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसको टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि इसका डिफ्यूजन का रेट, इसका मिक्सिंग का रेट इतना तेज़ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सीखा है आज की इस क्लास में। और ये भी याद रखिएगा कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं कैन डिफ्यूज़ इफ़ दे हैव स्पेस टू मूव इनटू, मतलब लिक्विड पार्टिकल्स भी डिफ्यूज़ होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो भैया अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है और ये कैसे होती है? तो दैट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन तो डिपेंड करता है। आप देखो अगर एक बहुत बड़ा ट्रक जा रहा है और एक कार जा रही है, तेज़ कौन चलेगा? कार। तो फिर जब पार्टिकल्स भी आप पानी में डालोगे तो वो जो पार्टिकल्स, जिस तरह शहद है, शहद के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एक गिलास मैंने यहाँ रख दिया, एक गिलास में और यहाँ रख देता हूँ, एक में मैं इंक डाल देता हूँ और एक में मैं शहद डाल देता हूँ, तो ज़्यादा जल्दी कौन मिक्स होगा? इंक। क्योंकि इंक के पार्टिकल छोटे हैं, यानी पार्टिकल का साइज जो है वो मायने रखता है। अगर पार्टिकल छोटे साइज के होंगे तो उनकी डिफ्यूजन तेज होगी, अगर पार्टिकल्स बड़े साइज के होंगे हाँ कम होगी, स्लो होगी। स्लो क्यों होगी? क्योंकि वो उनका साइज, उनका वजन ज़्यादा है ना। तो उन्होंने तो, मोटा आदमी बेचारा भागेगा तो उससे इतना नहीं तेज भाग जाएगा, पतला आदमी शूम छड़ांग हो गया यानी कि पतला आदमी तेज भाग पाएगा। उसके बाद टेम्परेचर की बात भी करें। अब मैंने अभी आपके सामने इसमें ठंडा पानी था, आपको याद है कि मैंने इसमें ठंडे पानी को गिरवाया और गर्म पानी को मंगवाया, ऐसे ही है। यानी कि ठंडे पानी में टेम्परेचर का फ़र्क आ गया ना, टेम्परेचर अगर कम होगा तो डिफ्यूजन कम होगी। अब ये पानी हमने टैप वाटर मंगवाया है तो इसका मतलब है कि इसमें डिफ्यूजन क्या हुई है? थोड़ी ज़्यादा हुई है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। इसलिए कहते हैं ना गर्म पानी में चीनी को मिक्स करना चाहिए, ठंडे पानी में चीनी को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है, ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो आप चीनी को मिक्स करते हुए टाइम लग जाएगा आपको, और चीनी सही तरह से मिक्स भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप वही ताज़ा पानी लोगे, फ्रिज वाला पानी नहीं लोगे, तो फिर चीनी जो है वो उसके अंदर ज़्यादा जल्दी जो है वो मिक्स होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास साइज़ ऑफ शेप्स बिटवीन पार्टिकल्स की हम बात कर लेते हैं। यानी कि जो साइज़ है ऑफ स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस अलाउ पार्टिकल्स ऑफ द अदर सब्सटेंस टू डिफ्यूज इनटू इट ईजिली। यानी कि अगर हमारे पास गैसेस हैं, उनके अंदर डिफ्यूजन तेज़ होगी, लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन स्लो होगी, सॉलिड के अंदर भी डिफ्यूजन होती होगी लेकिन बहुत स्लो। तो साइज जो पार्टिकल्स के दरमियान जो एक स्पेस है, ये भी एक फैक्टर है। इस फैक्टर का क्या नाम है? साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, 3 फैक्टर्स बताए हैं, साइज ऑफ पार्टिकल, टेम्परेचर और साइज ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। टॉपिक क्या है? डिफ्यूजन। क्या नाम है टॉपिक का? डिफ्यूजन। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। अगर आपने ये वाला लेक्चर लेना है, चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर स्पेस जीएस एकेडमी लिखें आप। ये सारा लिखकर आपने क्या लिखना है? स्पेस जीएस एकेडमी। और बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा लाजमी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आपने मुझसे ये लेक्चर सुना है तो अल्लाह ताला आपको ये इल्म जो है वो दे दे, अल्लाह ताला आपके हाफजे में ये इल्म डाल दे जो मैंने आपसे अभी शेयर किया है। अगर आप इल्म को बरकरार रखना चाहिए तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे आप? रब्बी ज़िदनी इल्मा। हाँ, ये आप गूगल से कहीं से कॉपी करें और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। इससे बेटा ये होगा कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपने मेहनत की और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर गए कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी और मैं दुआ करके भी गया। तो बेटा दुआ ज़रूरी होती है। ठीक है, दुआ ज़रूरी होती है कि नहीं? बड़ों से अगर दुआ मिलेगी आपको तो लाइफ में आप कामयाब हो जाएंगे। तो लिहाजा बड़ों से दुआ लेनी चाहिए। ठीक है, और दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और रब्बी ज़िदनी इल्मा, और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा।
सो बेटा ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और जाते हो चैनल को सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, वीडियो देख के चले जाते हैं, मैंने सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। टेक केयर।